नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक लाते हैं 5 प्रश्न के साथ और फिर उसका मिलकर समाधान भी करते हैं। एपिसोड 80 पर आज आ चुके हैं। ये जो टॉपिक है ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इसको 5 स्टार लगाइए और इसको पूरी तरह से ये रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। इसके प्रमुख बिंदु को लेकर के अभी पिछले सप्ताह ही ये जो है रिलीज किया गया है। इसमें दरअसल कुछ बातें यहाँ तो कहा गया है कि अनुसार समग्र मानदंडों यानी कि जितने मानदंड अभी मैं बताऊंगा, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है, बड़े राज्यों की चर्चा की गई है। इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, कि जैसे संबंधित राज्य में पुलिस की क्या कंडीशन है, पुलिस सुधार किस तरह से बेहतर है, पुलिस की आधुनिकता कैसे किया गया है, खास करके न्यायपालिका पर ज्यादा जोर दिया गया है, जेलों का क्या स्थिति है, जेल में कैदी कितने हैं, कितनी संख्या होनी चाहिए, कानूनी सहायता जैसे मानदंड भी जो है किया गया है और कौन राज्य जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें किया गया है। तो इसमें अगर देखेंगे जितने भी यहाँ पर कहा गया समग्र मानदंड का मतलब है पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता, इन तमाम चीजों को ऐड कर दीजिए। उसके आधार पर देखेंगे तो कर्नाटक आपको शीर्ष पर देखेगा, क्योंकि यहाँ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों का सही क्रम पूछा गया है। तो कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद केरल। तो यह जो देखेंगे आप ए में है। आप ध्यान दीजिए, एक दिलचस्प चीज, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, ये चारों राज्य जो हैं वह दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यह इस तरह की चीजें इस रिपोर्ट में देखने को मिला है। ए विकल्प के साथ हम लोग इसमें जाएंगे। दूसरा, निवेशक दीदी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। ये टर्म चर्चा में रहा है, 4 स्टार लगा दीजिए इस पे, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है? यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है, देखेंगे अभी। और इसके प्रथम चरण की शुरुआत जो है वर्ष 2024 में की गई। यहां पर पूछा गया सही है कौन सा कथन। सबसे पहले निवेशक दीदी के विषय में समझ लीजिए। दरअसल इस पहल का जो पहला चरण था वह वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आया था, ना कि यहां पर जो कहा गया 2024 में। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ये गलत हो गया। अब ये क्यों लाया? इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं निवास करती हैं उनके लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन करना, ताकि वो वित्तीय साक्षर हो सके, उन्हें ये पता हो सके इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, किस तरह से करना है ना, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्रेट व्हाइट शार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन्वायरमेंट के टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में काफी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है सही है और कौन से कथन, क्या क्या कहा है देखिए। यह कारचारोडोन वंश की एकमात्र ज्ञात जीवित प्रजाति है, ठीक है, एकमात्र ज्ञात जीवित प्रजाति। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकट मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख संकेतक प्रजाति की भूमिका भी निभाता है। ये 3 बातें यहां पर कहा गया है, सही कथन आपसे पूछे गए हैं। अब यहां पर जो ग्रेट व्हाइट शार्क के विषय में कहा गया है, यह कारचारोडन वंश की एकमात्र ज्ञात जीवित प्रजाति है, ये फैक्ट सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकट मुक्त की बात किया गया है, यानी कि जो है लिस्ट कंसर्न के विषय में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो ग्रेट व्हाइट शार्क को असुरक्षित यानी कि वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ना कि संकट मुक्त लिस्ट कंसर्न के रूप में। इसीलिए यह जो हो जाएगा वह क्या होगा? गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सही क्या होना चाहिए था? असुरक्षित, यानी कि वनरेबल होता तो सही होता, ठीक है। अब तीसरा, यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख संकेतक प्रजाति की भूमिका निभाता है, तो निश्चित तौर पर यह जो स्टेटमेंट है वह सही है। यह जो ग्रेट व्हाइट शार्क है यह एक प्रमुख संकेतक की भूमिका में नजर आता है। तो यहां पर सही कथन आपसे पूछा गया था, तो 1 और 3 इसका सही होगा, जो कि बी विकल्प में है, 1 और 3। दूसरा गलत है। चौथे पर चले, भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा के तहत अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा का निर्माण किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? प्रोजेक्ट वर्षा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। यहाँ पर डिफेंस से जो प्रश्न आ सकते हैं करंट अफेयर्स का, उसमें ये पूछा जा सकता है। देखिए, भारतीय नौसेना
द्वारा नौसेना को विकसित करने के लिए, उन्नत करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। उसी के तहत प्रोजेक्ट वर्षा भी है, यानी कि अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेस जो है INS वर्षा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और यह दक्षिण भारत के एक राज्य में होगा जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। यानी कि डी विकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चौथे का सही जवाब क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ जाए, चलिए पांचवें पर चलते हैं। नाग मिसाइल प्रणाली, यह भी महत्वपूर्ण है। नाग मिसाइल प्रणाली जो है यह आपको वैसे भी ध्यान में रखना है, बराबर ये चर्चा में रहता है। डिफेंस में इससे जो करंट अफेयर्स आ सकते हैं वहां पूछा जा सकता है। इस कथन पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है, सही है, कौन सा कथन? यह एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, पहली फैक्ट हमारे पास, और स्वदेशी कहा गया है ना। इसे बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब इसके विषय में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। देखिए जो यहाँ पर चर्चा है, नाग मिसाइल प्रणाली, यह एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। और नाग मिसाइल को भारत में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जो है पूर्णतः विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, यह भी सही है। और दूसरा जो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था स्वदेशी, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये देख करके चल जाना है, यह भी देखना है। अगर यहाँ मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री का नाम दे दिया जाता तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO को द्वारा ही हुआ, यानी कि पूर्णतः यह स्वदेशी है, अपने ही देश में इसके सभी तकनीकों पर काम किया गया है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने के लिए क्या डिजाइन किया गया है। नाग जो है ना, एक ऐसा कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी की दागों और भूलों यानी कि एंटी टैंक मिसाइल है ये, जो दुश्मन के टैंकों और अन्य भारी बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है। तो यह स्टेटमेंट जो है इसके संदर्भ में सही है, यानी कि सी विकल्प के साथ हम जाएंगे। 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अब आज का प्रश्न आपके लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्या करता है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता हो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अब आपके पास समय भी कम है, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छे से रिवीजन करते चलिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।